Welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about Praman. It is a topic of MES 012. प्रमाण means proof. आज हम लोग बात करेंगे प्रमाण क्या है. प्रमाण मीन्स होता है प्रूफ. ये MES 012 का ही एक टॉपिक है. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रमाण का अर्थ क्या है या परिभाषा क्या है, इसका प्रकार या टाइप्स क्या है, शिक्षा में प्रमाण का कार्यान्वयन क्या है, अर्थात शिक्षा में प्रमाण की आवश्यकता क्यों पड़ती है. सबसे पहले देखते हैं प्रमाण किसे कहते हैं. प्रमाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने के साधन या प्रामाणिकता का माध्यम. ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं, या प्रामाणिकता का माध्यम जो है उसे प्रमाण कहते हैं. भारतीय दर्शन में यह उन तरीकों को दर्शाता है जिसके माध्यम से हम विश्व के बारे में सत्य और विश्वसनीयता का ज्ञान प्राप्त करते हैं. मतलब हमें जो चीज़ सीखनी है वो सत्य होनी चाहिए, झूठ मूठ की चीज सीख के कोई फायदा नहीं है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि चीज सत्य है और विश्वसनीय है, विश्वास के लायक है. तो इसलिए हमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है. यह विशेष रूप से न्याय, वेदांत और मीमांसा दर्शन में एक केंद्रीय अवधारणा है. न्याय, वेदांत और मीमांसा दर्शन का एक केंद्रीय अवधारणा है. प्रमाण इज ए संस्कृत टर्म दैट मीन्स मीन ऑफ नॉलेज और प्रूफ. In Indian philosophy, it refers to the methods of instrument through which we gain valid and reliable knowledge about the world. It is a central concept of epistemology, the study of knowledge, especially in schools like न्याय, वेदांता and मीमांसा. हम इन चीजों की चर्चा आगे करेंगे. अब देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रमाण. प्रमाण के कितने प्रकार होते हैं. तो प्रमाण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं. इन 6 की अभी बात करेंगे हम लोग. सबसे पहला प्रमाण होता है पॉइंट नंबर 1, प्रत्यक्ष प्रमाण, परसेप्शन. प्रत्यक्ष प्रमाण को परसेप्शन कहते हैं. इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभव, इसमें बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष दोनों शामिल है. अगर हम अपने इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज के होने का अनुभव करते हैं तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है. जैसे एक पेड़ है, उसे हम देखते हैं तो हम अपनी आंख का उपयोग करके देख पा रहे हैं कि एक पेड़ है. उसे हम छूते हैं तो छूकर हम समझ पा रहे हैं अपने त्वचा से कि वह एक पेड़ है. तो हम अनुभव कर पा रहे हैं यहाँ कुछ है. हम हवा का अनुभव कर पाते हैं अपनी त्वचा से, अपनी सांसों से. तो यहाँ पर हम प्रमाण कर पा रहे हैं कि कुछ है. इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के प्रमाण होते हैं. आंतरिक से हम बाहरी प्रमाण वो है जिसे हम अपने इंद्रियों से देखकर, छूकर, महसूस करके कर सकते हैं. आंतरिक प्रमाण वो है जिसे हम देख छू नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं. जैसे विचार, भावनाएं, प्रेम, क्रोध, इन सब चीजों को हम लोग आंतरिक प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं. तो यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का 2 प्रकार होता है, बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण और आंतरिक प्रत्यक्ष प्रमाण. पॉइंट नंबर 2, अनुमान, इन्फरेंस. तर्क के आधार पर प्राप्त ज्ञान को अनुमान कहते हैं. जब किसी ज्ञान को देने या लेने में तर्कयुक्त बात करें, लॉजिकल बात करें, तो उसे अनुमान कहते हैं. जैसे ऐसा अनुमान है कि आज बारिश होगी क्योंकि आसमान में बादल छाए हैं. यह एक तर्क है कि बारिश होगी, इसलिए बारिश होगी क्योंकि आसमान में बादल छाए हैं. तो ये तर्क दिया जा सकता है कि बादल छाए होने पर बारिश होती है, इसलिए ऐसा अनुमान है कि आज बारिश होगी. लेकिन अगर
कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप हो तो उसमें हम अनुमान ये नहीं लगा सकते कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। चिलचिलाती धूप में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आज का मौसम 40 डिग्री के ऊपर होगा या 50 डिग्री के ऊपर होगा, लेकिन वहां बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो जहां पर तर्क से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तर्क के आधार पर ज्ञान मिलता है, उसे अनुमान कहते हैं। जैसे धुआं को देखकर आग का अनुमान लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, शब्द। शब्द वे विश्वसनीय स्रोत होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए वाचिका प्रमाण जैसे वेद, शास्त्र या ज्ञानी व्यक्तियों का कथन को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे किसी शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, रामायण में एक श्लोक लिखा हुआ है, तो ये एक शब्द माना जाएगा। किसी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति का वचन, कथन, उसे शब्द माना जाएगा। शब्द को हम लोग प्रवचन के रूप में सुनते आते हैं, तो इसे हम शब्द कहते हैं। यानी कोई ज्ञानी व्यक्ति अपना प्रवचन दे रहा है, अपना कथन दे रहा है, कोई एक नेता अपना भाषण दे रहा है, एक टीचर अपना व्याख्यान दे रहा है, तो इन सबको शब्द कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, उपमा। पॉइंट नंबर 4, उपमान। उपमान का मतलब तुलना से होता है। अगर ज्ञान तुलना के माध्यम से प्राप्त होता है तो उसे उपमा कहते हैं। जैसे तुलना या उपमा हम ऐसे कर सकते हैं कि चंद्रमा के जैसा शीतल है, मतलब इतना ठंडा है जैसा चंद्रमा ठंडा होता है, या आग के जैसा गर्म है। तो यहाँ उपमा दिया जा रहा है कि गर्म कैसा है, तो आग के जैसा है। घोड़े और जेब्रा की तुलना करके ये समझा जा सकता है कि जो जानवर खड़ा है वो घोड़ा है या जेब्रा है। वो देखने में एक जैसा नहीं होता, लेकिन उसका आकार एक जैसा का होता है। आकार एक जैसा है, लेकिन जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जेब्रा है और ये घोड़ा है। यह उपमा दिया जा सकता है कि घोड़ा जेब्रे की तरह दिखता है, या जेब्रा घोड़े की जैसा होता है, लेकिन उनके रंग में भेद होता है, उनका दौड़ने की क्षमता में अंतर होता है। पॉइंट नंबर 5, अर्थपति। परिस्थितियों के आधार पर अनुमानित निष्कर्ष लगाना अर्थपति कहलाता है। जैसा कंडीशन रहेगा वैसा हम अनुमान लगा पाते हैं कि ये होगा या ऐसा हो सकता है, उसे अर्थपति कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति अगर महीने भर से भूखा है तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वह मर चुका होगा। एक व्यक्ति लगातार अपनी पढ़ाई करता है तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपने परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होगा। एक व्यक्ति दिन भर खाता रहता है तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वह मोटापे का शिकार होगा। तो ये अनुमान लगाना अर्थपति कहलाता है कि जैसी परिस्थिति वैसा हम अनुमान लगा लिए, इसे ही अर्थपति कहते हैं। पॉइंट नंबर 6, अनुपलब्धि। किसी वस्तु की अनुपस्थिति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना अनुपलब्धि कहलाता है। ये अर्थपति से उल्टा समझ में आता है। अर्थपति में क्या था कि जैसी परिस्थिति थी हमने वैसा अनुमान लगा लिया, ऐसा निष्कर्ष निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर किसी वस्तु के ना होने से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम अनुपलब्धि कहते हैं। जैसे कक्षा में टीचर के न आने से ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आज पढ़ाई नहीं हुई होगी। परीक्षा की कॉपी न मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आज परीक्षा नहीं हुई होगी। तो इस तरह किसी एक चीज के न होने से जो अनुमान लगाया जाता है या जो ज्ञान हमें मिलता है उसे अनुपलब्धि कहते हैं। आगे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
प्रमाण इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रमाण का क्या कार्य है, किस प्रकार से प्रमाण शिक्षा में अपना प्रभाव डालता है। इम्प्लीमेंटिंग प्रमाण इन एजुकेशन मीन्स designing learning experience that reflect the diverse way in which knowledge is acquired and validated. Drawing from Indian philosophical traditions, especially the प्रत्यक्ष, अनुमान and शब्द, educator can foster deeper, more holistic learning. ये थोड़ा समझने में कठिन है लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। प्रमाण को शिक्षा में लागू करना यानी ऐसे शिक्षण पद्धति विकसित करना जो यह दर्शाता है कि ज्ञान कैसे विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है या प्रमाणित किया जा सकता है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं, तो हम किन किन तरीकों से ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ये प्रमाण का इम्प्लीकेशन है। प्रमाण किस तरह से इम्प्लाई होगा, कैसे लगाएंगे, या प्रमाण से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये प्रमाण का इम्प्लीमेंटेशन है। विशेष रूप से प्रमाण त्रिप्रमाण के रूप में अपनाया जाता है। भारतीय दर्शन में परंपरा में त्रिप्रमाण अपनाया जाता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमानित प्रमाण और शब्द प्रमाण के आधार पर हम शिक्षा को अधिक गहराई से समझ सकते हैं। अब इसका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव के आधार पर शिक्षा को बढ़ाता है, प्रयोग के आधार पर शिक्षा को बढ़ाता है, फील्ड वर्क के आधार पर शिक्षा को बढ़ाता है, गतिविधियों के आधार पर शिक्षा को बढ़ाता है और प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से छात्रों को किसी विषय से जुड़कर उसे सीखने में अवसर प्रदान करता है। अनुभव से, प्रयोग से, फील्ड वर्क से, गतिविधियों से, प्रत्यक्ष अवलोकन से विषय को जोड़कर छात्रों को सिखाने में मदद करता है। जैसे विज्ञान का प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल नॉलेज, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ही सीखा जा सकता है। इसे केवल हम थ्योरेटिकल समझा देंगे तो समझ में किसी को नहीं आएगा जब तक इसको प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करके ना दिखाया जाए। पॉइंट नंबर 2, अनुमान। तर्क या सोच और विश्लेषण के आधार पर जब ज्ञान दिया जाता है तो उसे अनुमान कहते हैं। शिक्षा में प्रमाण का कार्यान्वयन अनुमान से भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अनुमान से सीख सकते हैं और छात्रों को सिखा सकते हैं। छात्रों से प्रूफ के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे जो चीजें अभी अवेलेबल नहीं है, जिनको प्रूफ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जो बीत चुकी बातें हैं। जैसे यदि ऐसा कहा जाए कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से 17 बार हार का सामना करना पड़ा, तो इस बात को अभी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जा सकता। जो साक्ष्य अवेलेबल है, जो प्रमाण अवेलेबल है, उसी के आधार पर इसे सत्य मानना पड़ेगा। उस पर विश्लेषण किया जा सकता है, उस पर तर्क दिया जा सकता है, छात्र अपने साथ साक्ष्यों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक चीजों को दोहराकर साबित करना संभव नहीं होगा कि उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। जिस प्रकार साइंस की चीजों को हम प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं, उसे ऐतिहासिक चीजों को नहीं दिखाया जा सकता। पॉइंट नंबर 3, शब्द। शब्द का अर्थ उन चीजों से है जो विश्वसनीय स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है। जैसे ग्रंथ का अध्ययन करना, टीचर का लेक्चर सुनना, एक्सपर्ट का लेक्चर सुनना, सेमिनार अटेंड करना, इन सब चीजों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पारंपरिक ज्ञान, शास्त्रीय साहित्य, इन चीजों का अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द ज्ञान कहते हैं। जैसे हम ग्रामर का पढ़ाई करके, ग्रामर को पढ़कर, समझकर, सीखकर उसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रामर को नहीं जानते हैं तो हमें बोलने में या लिखने में
जो असुविधा होगी उसे हम समझ भी नहीं पाएंगे और हम गलत लिख देंगे। उस प्रकार ही मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला होगा उसको याद कर लेने से या उसकी जानकारी होने से हमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आई थिंक आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।